Yes, next topic, properties of electric lines of force. The electric field lines start from positive charge and end on the negative charge, but there is a condition Q must be greater than 0, and in that case negative charge Q must be lesser than 0. Negative means that is Q lesser than 0. Sometime question like that means what is the position of electric lines of force if Q is greater than 0? It means that is positive charge, like that means emerge from positive charge, and in that case end on the negative charge. Next, the tangent drawn, that is the electric line of force positive to negative charge. The tangent drawn of a electric line of force, it gives the direction of electric field at this instant. Clear? Next, two electric lines of force do not intersect to each other. If they do so, then two tangent can be drawn. देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये गई आपकी इस तरीके से आई, दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से ये गई इस तरीके से यहाँ पर आई. It is a point of intersection. It means two tangent can be drawn at this point, which gives the two direction of electric field at this point, which are not possible. So two electric lines of force do not intersect to each other. Clear? नेक्स्ट, दी एग्जर्ट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जर्ट लेटरल प्रेशर, मीन्स ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हैं. ये बीच वाली लाइन देखेंगे, ये इस लाइन को रिपेल कर रही है, ये इस वाली लाइन को रिपेल कर रही है. मीन्स दे एग्जर्ट साइडवेज प्रेशर, लेटरल प्रेशर. दैट इज another property of the electric lines of force. Next, closer electric lines of forces means which indicate the strong electric field and rarer electric lines of force indicate the weak electric field. यहाँ पर electric lines of force के बीच में गैप ज़्यादा है तो rarer है, तो यहाँ weak electric field होगी in comparison to the electric field near the charged particle. Clear? Next, the field lines do not pass through a conductor. Do not pass through a conductor, it means the electric field inside the conductor is 0. ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपको डिस्कस किया है, वो सॉरी बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये नेक्स्ट आगे एक टॉपिक आएगा कैपेसिटेंस, वहाँ पर बताया गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0. ओके. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. वहाँ पर भी नेक्स्ट कैपेसिटेंस में इस टॉपिक में भी फिर दोबारा से डिस्कस किया गया है. तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड इंसुलेटिंग मीडियम. वहाँ से डाइलेक्ट्रिक मीडियम से होकर के पास हो सकती है. क्लियर? ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. It is a system of two equal and opposite charges which are separated by a small distance, that is a small vector distance is called electric dipole. स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस इसको डाइपोल लेंथ कहते हैं, और ये 2L ले लेते हैं यहाँ से जनरली फॉर आवर कन्वीनियंस, जस्ट टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. सो वी कैन टेक 2L, but it is not necessary, it is not compulsory, we can take L also. The total charge on electric dipole is 0, but the electric field of a dipole is not equal to 0. नेट चार्ज जब निकालेंगे तो ये माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों का सम लिया जाएगा. भाई ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज इट इज इक्वल टू 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इट इज नॉट इक्वल टू 0. इट इज अ पॉइंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, नेचर डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड देयर सेपरेशन डिस्टेंस. सो दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर हो जाएगी, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते हैं. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, negative charge to positive charge, negative to positive charge, it is the direction of dipole moment. Clear? Next, dimension formula, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और एल का मीन्स दैट इज एल लिखा जाएगा, तो एल टी ए मीन्स लिख सकते हैं ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. Next expression, these are important expression for the examination purpose. Electric field intensity due to an electric dipole. First point है point lie on the axial line, means this one is the dipole, means AB is the dipole, that is a negative charge, it is a positive charge, it is a midpoint, so L length is there, L length is there.
on their axis there is a point P at which electric field intensity to be determined. this इस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस जगह पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे. सपोज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P is R from the midpoint of a dipole. Clear? That is R. Now electric field intensity at point P due to minus q charge. हमने माइनस q चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r प्लस एल. देखिए r डिस्टेंस ये हो रही, l डिस्टेंस ये होगी, r प्लस एल हो गया का होल स्क्वायर हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इट इज़ इन दैट डायरेक्शन. यहाँ पर अगर इसका डायरेक्शन की बात करेंगे तो इट इज़ इन दैट डायरेक्शन. ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल. बट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, r माइनस एल. तो देखिए r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई कैप, मीन्स इट इज़ इन दैट डायरेक्शन. यहाँ पर ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका. क्लियर? ये बात क्लियर हो जानी चाहिए. नेक्स्ट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे. भाई इसका डायरेक्शन ये क्यों हो रहा है, उसका रीज़न हमारा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. सो इट इज़ अ डायरेक्शन इन दैट डायरेक्शन. और ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इट इज़ इन आउटवर्ड डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये रिपेल करेगा इस वजह से. ठीक है. नेक्स्ट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस प्लस ई माइनस, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे हम, और यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर को बाहर ले लेंगे. तो यहाँ पर इसको इसके साथ माइनस साइन है, देखिए ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया. और इसको सिंप्लीफाई किया मीन्स ये हमारा आ जाएगा. और इसमें और सॉल्व किया 4RL, इसको 4 को हमने 2Q इंटू 2L लिख दिया. तो हमारा Q इंटू 2L दैट इज इक्वल टू P होता है. तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR आई कैप होगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड का होल स्क्वायर. ये डायरेक्शन, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. इफ़ L इज मच स्मॉलर देन R, तो यहाँ से L को हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारा R⁴ हो जाएगा. देखिए R⁴ हो गया, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर RQ, और ये आई कैप हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सेटिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ए अ पॉइंट लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल. तो देखिए यहाँ से हम इसको, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और इक्वेटोरियल लाइन मीन्स इसको बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है, पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस R एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी डिटरमाइन. ये पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसी पर टेस्ट चार्ज हम रख देंगे Q नॉट. ओके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. भाई R ये L ये हो गया, R ये हो गया, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर होता है तो इसलिए इतना ही रहेगा. इन PA डायरेक्शन, P टू A, बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज, इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज़ इन PA डायरेक्शन. क्लियर? Similarly, E2 is equal to means electric field at point P due to plus Q charge. मीन्स यहाँ पर भी सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगा, रिपेल करेगा. क्लियर? और मैग्नीट्यूड सेम रहा. अब हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा देंगे. E1 E2 दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में हमारा थीटा एंगल हो जाएगा, थीटा एंड थीटा. देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा. और यहाँ पे हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा करके उनकी 2E1 का स्क्वायर, E2 की जगह पे भी मैंने E1 लिख दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है. E1 का स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एंड दैट इज E1 को बाहर ले लिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और E1 2 को 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया. और इट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा. और E1 की वैल्यू पुट की, और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो बेस हमारा L हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी. ठीक है, इस वैल्यू रखी, और इसको फिर दोबारा से हमने सॉल्व किया 2Q प्लस L दैट इज इक्वल टू P हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा
ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे इन वेक्टर नोटेशन में लिख दिया कि बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर नोटेशन में जब हम बात कर रहे हैं E इजिकल टू 1/4πε0 माइनस पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर ये 3/2 हो गया भाई, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पर 1/2 है, तो ये हमारा 3/2 हो गया। क्लियर। अब डायरेक्शन हमारा अपोजिट क्यों है, मीन्स अगर आप देखेंगे डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तो हमारा ये है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट, दैट्स वाई वी हैव मार्क द नेगेटिव साइन। क्लियर। So we always remember this thing, the direction of electric field is opposite to the electric dipole moment. If L is much lesser than R, then again we neglect this L, यहाँ पर neglect करेंगे तो ये हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा हमारा, R क्यूब आ जाएगा। और for a short dipole हम लिख सकते हैं E एक्सेल इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल। भाई हमारा एक्स इक्वेटोरियल लाइन का ये आ गया और एक्सेल लाइन का अभी हमने निकाला था एक्सप्रेशन। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है E एक्सेल इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज another expression, electric field intensity at any point due to a short dipole. ये हमारा शॉर्ट डाइपोल है -q2 प्लस q चार्ज एंड दिस वन इज अ पॉइंट मीन्स एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी डिटरमाइंड एट अ डिस्टेंस r। यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है -q2 p, ये p है, इसको रिजोल्व किया तो p cos थीटा और p sin थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू p cos थीटा, तो इट मीन्स ये इसके एक्सेल लाइन पे आएगा p cos थीटा की वजह से, दैट इज E1। तो E1 की वैल्यू हुई 1/4πε0 2 p cos थीटा ओवर r क्यूब। अब हम ड्यू टू दिस p sin थीटा की वजह से निकालेंगे तो ये इसकी p पॉइंट आएगा इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4πε0 p sin थीटा ओवर r क्यूब। अगेन वी अप्लाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम E1 E2 विच आर एट राइट एंगल, सो cos 90 हो जाएगा, यहाँ पर cos 90 हो जाएगा और इनकी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर हो जाएगा और इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। 1/r क्यू को कॉमन ले लेंगे और इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको दोबारा से थोड़ा सा ओपन करेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 1 होगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा एक मास्टर फॉर्मूला आ गया। इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सेल लाइन भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन भी निकाल सकते हैं। अगर थीटा इजकल टू 0 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सेल लाइन निकल आएगा, थीटा इजकल टू 90 रख देंगे तो हमारा ये इक्वेटोरियल लाइन पर भी एक्सप्रेशन निकल आएगा डायरेक्टली इसी एक्सप्रेशन से। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा tan बीटा इजकल टू E2 ओवर E1 करेंगे तो tan बीटा इजकल टू 1/2 tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़े से ये केसेस डिस्कस किए हैं। tan बीटा इजकल टू sorry that is equal to beta, this one again angle is equal to beta not alpha। tan बीटा is equal to 0 है तो बीटा की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और दूसरा हम कह सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field. Dipole AB is the electric dipole which is making an angle theta with uniform electric field E. Okay, these minus q charge experience a force F1 is equal to minus QE and this charge particle experience a force plus QE. Clear. Resultant force acting on a dipole that is equal to 0 means net force इसके ऊपर 0 एक्ट कर रहा है। But these two forces are equal and opposite direction, but these two forces are acting along a different line of action of force। देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, देखिए ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, तो ये इसको टेंस टू रोटेट, मतलब इसको ऐसे रोटेट करेगा और ये इसको अलग करेगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग है। भाई सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि मीन्स क्लास 11th में पढ़ा हुआ एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दीज आर
equal and opposite but acting along the same line of action of force, so they cancel to each other. They do not have a torque. But these two forces acting on a dipole along the different line of action of force, so they constitute a torque. Torque means that is tau is equal to force into perpendicular distance. तो फोर्स हमारा मैग्नीट्यूड दैट इज क्यू ही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2l sin थीटा हो जाएगी हमारा. भाई आप इस डिस्टेंस को निकाल दीजिए. sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. सो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, हमारा ये हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई. तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं. तो दैट इज क्यू ई इंटू 2l sin थीटा. तो q इंटू 2l दैट इज इक्वल टू p e sin थीटा. इन वेक्टर नोटेशन we can write tau is equal to p cross e लिख सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट एक्सप्रेशन, electrostatic potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field. That dipole placed in a uniform electric field, work done in rotating an electric dipole through an angle theta. भाई हमारा डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, इसको थ्रू एन एंगल थीटा रोटेट करने में व्हाट इज द वर्क डन. वर्क डन क्या होगा, मीन्स दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ, जस्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ टाउ, पी साइन थीटा डी थीटा हो गया, एंड डब्ल्यू यू एंड पी बाहर आ जाएगा. साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट्स ले लीजिए थीटा 1 टू थीटा 2. तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और जस्ट यू पुट देयर लिमिट, एंड दैट इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस पी cos theta 2 minus cos theta 1. If theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to theta, so u is equal to minus pe cos theta. Clear? Okay, next expression हम electric field intensity on the axis of uniformly charged ring पे बात करेंगे. ठीक है.